नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे कि हमने लिखा हुआ है भाग उत्तर की जांच। मान लीजिए आपको भाग करना आ गया, भाग आप कर लेते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि मेरा भाग सही है या गलत है। आप कंफ्यूज हैं कि पता नहीं शायद सही हो या गलत हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाग के उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं। हमको कैसे पता लगे कि मेरा ये सवाल सही है या गलत है। ठीक है, जरा आप ध्यान से देखिए। तो मान लो एक भाग ले लो, कोई सा ले लो। मान लो हमने भाग ले लिया 5। 5 का भाग दे रहे हैं हम 687। कितने में दे रहे हैं? 687 में। दीजिए भाग। 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, चला जाएगा। पहली संख्या में जा रहा है, पहली संख्या में जा रहा है तो हम दूसरे की जरूरत ही नहीं है हमें। तो पहले 5 एकम 5। ठीक है, 6 में से 5 गया, 1 बचा और 8 हमने नीचे नोट कर लिया। ठीक है, आने वाली संख्या। अब 5 की टेबल ऐसी पढ़े 18 से ज़्यादा ना हो जाए। पढ़िए, कम ही रहे, ज़्यादा ना हो, कम रहे या बराबर रहे। तो 5 की टेबल ऐसी पढ़े तो 5 में 5, 5 में 10, 5 में 15, 5 चौक 20, ज़्यादा हो गया। 5 तियो 15, 5 तियो 15, 8 में से 5 गया 3, 1 में से गया 0। और ये जो 7 है इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 की टेबल ऐसा पढ़ो 37 से ज़्यादा ना हो जाए। पढ़िए, तो 5 में 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 9 40, ज़्यादा हो गया। 5 7 35, और 7 में से 5 गया 2 बचा, 3 3 गया 0। ठीक है, और ये हो गया हमारा शेष। क्या हो गया? शेष। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सवाल हो चुका है, हमने भाग कर लिया। अब मुझे पता नहीं है कि मेरा साफ सवाल सही है या गलत है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भागफल, और ये है आपका शेषफल, और ये है आपकी भाज्य। ये 4 टर्म आपको पता है। ठीक है, क्या करेंगे? अब हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा कि भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं उसमें, और हमारी संख्या निकल के आती है ये भाज्य वाली। अगर वही की वही संख्या निकल के आती है तो हमारा उत्तर सही है, और अगर नहीं निकल के आती है तो हमारा सवाल गलत है। कीजिए, 5 का गुणा करेंगे 137 में, तो 137 में 5 का हमने किया गुणा। तो 5 7 35 की 5, यहाँ से लगी 3, और 5 3 15, 3 18 की 8, यहाँ से लगी 1, 5 5 और 1 6। अच्छा, 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 2 7, और ये 8, और ये हो गया 6, 687। हमारी संख्या आई 687, और हमारा भाज्य कितना था? 687। इसका मतलब हमारा ये सवाल सही है, और ये उत्तर की जांच भी सही है। अगर हमारे यहाँ पे भाज्य नहीं निकल के आती है तो फिर हमारा सवाल गलत है, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है, और हमें उस मिस्टेक को दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है उत्तर की जांच। उत्तर जांच में क्या करते हैं, वहाँ पे दोबारा फिर देख लीजिए कि भाजक और भागफल का करते हैं गुणा, और शेषफल को जोड़ देते हैं, और ये हमारे ये भाज्य निकल के आता है, तो वही हमारे उत्तर की जांच हो जाती है। एक बार फॉर्मूले के रूप में इसको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। क्या करते हैं? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होगा भाज्य के। ये हमारा फॉर्मूला है। इससे हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्या है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ठीक है, एक सवाल दोबारा फिर देख लीजिए, अच्छा और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो हमने 6 का भाग दिया 972 में। ठीक है, कीजिए, तो 6 एकम 6, 9 में 6 गया, 3 बचे, और ये 7 हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब पाड़ा पढ़ेंगे, 36 ज़्यादा ना हो जाए, तो 6 3 12, तो सॉरी 6 3 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6 36, और 6 7 42 ज़्यादा हो गया, तो 6 4 36, 7 में 6 गया, 1 बचा, 3 में 3 गया 0।
ठीक है। और ये 2 जो है इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। टेबल पढ़ेंगे 6 दूनी 12, यहाँ घटाएंगे 0 0, मतलब हमारा यहाँ पे शेष 0 आया है, शेषफल क्या है 0 है। ठीक, आपने आपसे क्या कहा था कि भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, ये भाजक है आपका, ये भागफल है और ये शेषफल है, गुणा करेंगे, इसका गुणा इसका गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे और हमारा भाज्य निकल के ये संख्या निकल के आ जाएगी वही। अगर वो आ जाती है तो हमारा सवाल भाग जो हमने किया है सही है, और अगर नहीं आती है तो हमारा सवाल गलत है। ठीक है, देखते हैं, करते हैं, कीजिए, इसका गुणा कीजिए, 162 में 6 का गुणा कीजिए, किया, 6 दूनी 12 की 2, आंसर लगी 1, और 6 दूनी 36 और 1 37 की 7, आंसर लगी 3, 6 कम 6 और 3 9, 972। ठीक है, और शेषफल क्या है 0 है। अब शेषफल 0 जो है इसको हम अगर जोड़ेंगे तो वही का वही रहेगा, क्योंकि वो 0 ही है। ठीक है, तो 0 शेषफल होने पे हम शेषफल को नहीं जोड़ते, यहाँ पे 0 0 लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हमारा 972 निकल के आया, 972 भाज्य था, इसका मतलब हमारा सवाल भी सही है, उत्तर की जांच भी सही है। तो इस तरह हम अपने भाग के उत्तर की जांच कर सकते हैं, चाहे वो सवाल हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। भाग का सवाल हमारा चाहे कितना ही बड़ी से बड़ी संख्या का हो, हम उसके उत्तर की जांच इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। इस तरह हम करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि भाग के उत्तर की जांच आपको समझ में आई होगी। इस सवाल को आप जब बार बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस दरअसल क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जैसा कि कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अगर लगातार प्रैक्टिस प्रयास करेंगे तो आप एक सही व्यक्ति बन जाएंगे, उस कार्य में आप महारत हासिल हो जाएगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट उसे बनाता है क्या, अभ्यास। आप अगर लगातार अभ्यास करेंगे तो आप परफेक्ट बनते जाएंगे, और आप अभ्यास नहीं करेंगे, आपने एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, भाई स्टार्टिंग में आप प्रयास करते हैं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें समझ में आ जाता है, बट सभी को नहीं। सभी को तभी आता है जब आप लगातार प्रयास करेंगे। आप देखिए जितने महान व्यक्ति हैं, महान सफल व्यक्ति हैं, वो उनका स्टार्टिंग देखिए तो बहुत परेशानी से भरा हुआ है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत अभ्यास किया है, और जब उन्होंने अभ्यास किया तो फिर आगे जाके उन्हें सफलता हासिल हुई। तो इसीलिए वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझ में हो सकता है ना आए, तो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, और आपको सवाल जरूर आएगा। और आप कीजिए, अपनी तरफ से सवालों को बनाइए। आप जब भाग को करेंगे तो अगर आपके उत्तर की जांच इस फॉर्मूले के द्वारा गलत आ रही है तो आपका समझिए भाग कहीं गलत है। आप भाग को दोबारा फिर कीजिए और फिर उत्तर की जांच कीजिए, आपका सवाल 100% सही होगा। बस आपको लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।